इस प्रॉब्लम में a bus moving on a road with velocity v can stop at the distance of x by application of retardation force। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स रिटार्डेशन हो रहा है, डिस्टेंस विथ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस फोर्स, इनका रिलेशन फर्स्ट फाइंड करना है। मतलब जैसे कि अभी डिस्टेंस की फोर्स की वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस का फॉर्मूला रिलेशन क्या है हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा इक्वेशन है। अभी नेक्स्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, मतलब आफ्टर रिटार्डेशन फोर्स द डिक्रीजिंग द वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कम होते रहता है फोर्स के साथ, तो हम लोग फार्मूला में माइनस आएगा। ये माइनस इज इंडिकेट बाय द, दिस माइनस इंडिकेट बाय द स्टॉपिंग द बस एंड यू कम इन रिटार्डेशन फोर्स में स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करें हम लोग। तो अभी यहाँ पे जब एक बस है यहाँ पे, ओके, दे हैविंग मास m, यहाँ इतने डिस्टेंस के बाद ये बस आके रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v था, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 0 हुआ। तो अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होने के बाद माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, अभी ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अभी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अभी हमको f इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अभी ए की जगह पे मैं फोर्स डिवाइड बाय एम लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे मास को टेक दिस साइड, तो एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs। अभी इस इक्वेशन में और मास और डिस्टेंस का रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो मास इज इक्वल टू यस, तो हमको भी यहाँ पे द लोड ऑन द बस इज इंक्रीज 25% बाय बोर्डिंग द पैसेंजर। नाउ बस इज मूविंग with the same speed if the same retardation force is applied the distance traveled the bus before it stopping। मतलब हम इसमें अभी एक क्वेश्चन इसमें क्या है, हमको रिलेशन तो पता चला अभी एक केस में, तो मास और डिस्टेंस रिलेशन क्या है। तो अभी हमको फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट फोर्स रिटार्डेशन हो रहा है, सेकंड केस में भी रिटार्डेशन, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों फर्स्ट सेकंड केस में वी आर एडिंग द 25% मास ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या है, या फिजिकल में फर्स्ट केस का मास इज इक्वल टू सेकेंड केस का, फर्स्ट केस का मास एंड डिस्टेंस ये है। अभी सेकेंड केस m2 डिवाइड बाई s2, ये चीज़ है। तो अभी हमको अभी नेक्स्ट हमको अभी m1 पता है, s1 पता है। m1 कितना है हमारा, मास कितना है हमारा, रोड विथ वेलोसिटी v स्टॉपिंग द डिस्टेंस x अप्लाइंग रिटार्डेशन फोर्स, मास तो m ही रहेगा, इक्वल टू s1 डिस्टेंस कितना है फर्स्ट को, s x है। अभी हमको m2 पता नहीं, अभी s2 पता नहीं, वो हमको कैलकुलेट करना है। मतलब इनिशियली मास कितना था, m था इनिशियली, अभी हमको m2 कैलकुलेट करना है। इनिशियली मास प्लस में और 25% मास ऐड किया, मतलब 25%, मतलब 25% m डिवाइड बाई 100। तो अभी यहाँ पे तो ये मास इंक्रीज हुआ है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, m प्लस 24 से m बाई 4। तो अभी m2 कितना आएगा, m2 4 + 5 5m डिवाइड बाई 4, दिस इज m2 वी गॉट इट 5m डिवाइड बाई 4। लेकिन x2 कितना है वही हमको कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे x2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई m, यहाँ पे m2,
अभी यहाँ पे x2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई मास। ना अभी m2 कितना है 5m डिवाइड बाई 4। मास मास कैंसिल, s2 कितना है 5x डिवाइड बाई 4। ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो लिखो, या तो ऑप्शन में डिजिटल में, मतलब 4/5, 5/4 कितना आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8। ओके, तो 1.2x इतना डिस्टेंस कवर करेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब इस केस में क्या बोला गया है, अप्लाइंग द फर्स्ट केस, अप्लाइंग रिटार्डेशन फोर्स, डिस्टेंस, वेलोसिटी, द सेम रिटार्डेशन फोर्स applying second case but adding 25% mass. So how much speed is the same but how much we have traveled the distance before the stopping, हमको यही तो कैलकुलेट करना है। दोनों में फोर्स रिटर्न फोर्स सेम है, लेकिन हमको सेकेंड केस में 25% ऐड करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, इतना रिटर्न फोर्स डिवाइड हो जाता है।